क्या आपका शुमार उन लोगों में होता है जिनको थोड़ी थोड़ी देर के बाद भूख लग जाती है? सुबह का नाश्ता किया, घंटे डेढ़ घंटे के बाद फिर भूख लग गई। रात का खाना खाया, घंटे डेढ़ घंटे के बाद फिर कुछ खाने को दिल चाह रहा है। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये मेरे अंदर विल पावर नहीं है, या हो सकता है मेरे जिस्म को ज्यादा ग़िज़ा की जरूरत हो। मगर ज्यादा भूख का और बार बार भूख का लगना ये कैलोरी प्रॉब्लम नहीं है, इसका ग़िज़ा से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक सिग्नल प्रॉब्लम है। सिग्नल प्रॉब्लम से मेरी क्या मुराद है, इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आपको बार बार भूख क्यों लगती है और इसका इलाज कैसे किया जाए। वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। एक बात तो ये जान लीजिए कि भूख का बार बार लगना या भूख का लगना कोई गलत चीज नहीं है, ये हमारा सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जब हमारे जिस्म को ग़िज़ा की जरूरत होती है, जिंदा रहने के लिए हमें तवानाई और ग़िज़ा चाहिए। जब हमारे जिस्म को ग़िज़ा की जरूरत होती है तो हमारे जिस्म के अंदर एक सिग्नल आता है न्यूरोट्रांसमीटर से और हार्मोन से, और उसको भूख लगती है और हम ग़िज़ा को इस्तेमाल करते हैं और इस तरीके से सेहतमंद और जिंदा रहते हैं। अब मसला इसके अंदर ये हो गया है, इस जमाने में ये मसला हो गया है कि पिछले 5000 साल से हमारी ग़िज़ा बिल्कुल चेंज हो गई है। हमारी ग़िज़ा के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो गए हैं। रोटी, चावल, गंदम, अनाज, ये चीजें हमारी ग़िज़ा का मेन हिस्सा बन गई। डबल रोटी, क्रॉसन्स, बेगल्स, तमाम वो चीजें जिनके अंदर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होती है, बिस्किट, मिठाई, मीठी चीजें जो कि कार्बोहाइड्रेट से भरे हुए हैं, वो हमारी ग़िज़ा का एक बड़ा हिस्सा है। मिसाल के तौर पर आप दोपहर का खाना, रात का खाना जब आप खाते हैं तो उसमें 2 या 3 नान या रोटियां होती हैं और चावल की इतनी बड़ी प्लेट होती है। ये तमाम कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट आपके दिमाग को गलत सिग्नल भेजते हैं। तो हम अपने दिमाग को कैसे सिग्नल भेजें या ग़िज़ा में क्या तब्दीलियां पैदा करें कि जिससे हमें भूख कम लगे, आइए इसको देखते हैं। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अब तक पसंद आ रहा है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं मेरे साथ हेल्थ रिलेटेड मैटर्स, वेट लॉस, डाइट एंड न्यूट्रिशन, जनरल मोटिवेशन के लिए, तो मेरे चैनल पे इसका लिंक है। उस लिंक को फॉलो करके आप एक वर्चुअल अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कर सकते हैं। पहली चीज, नंबर 1 चीज, प्रोटीन। हमारी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट, रोटी चावल बढ़ गया और प्रोटीन कम हो गए। प्रोटीन जब आप इस्तेमाल करेंगे तो प्रोटीन आपके दिमाग को बहुत देर तक सिग्नल नहीं भेजेगा। आपको भूख नहीं लगेगी अगर आप प्रोटीन का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रोटीन में क्या क्या चीजें हैं? अंडे, मछली, गोश्त, मुर्गी, चिकन, जो जिस तरह का भी गोश्त, दालें, बीन्स और दही, ये तमाम चीजें प्रोटीन की बेहतरीन सोर्स है। अगर आप हर रोज गोश्त अफोर्ड नहीं भी कर सकते तो मुख्तलिफ किस्म की दालें और दही, जो कि निस्बतन सस्ता या कम कीमत होता है, ये प्रोटीन की बेहतरीन सोर्स है। नट्स जो होते हैं वो भी प्रोटीन की बेहतरीन सोर्स है। तो अगर आप अपनी ग़िज़ा का बड़ा हिस्सा प्रोटीन से बनाते हैं और कार्बोहाइड्रेट को, रोटी चावल को उसमें कम कर देते हैं, इस तरह की ग़िज़ा खाने के बाद आपकी बॉडी, आपके ब्रेन को भूख का सिग्नल नहीं भेजेगी, बल्कि काफी देर तक आपका पेट भरा रहेगा अगर आपकी डाइट का बड़ा हिस्सा प्रोटीन का बना। देखिए, जब आप कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करते हैं, रोटी चावल जब आपके खाने का बड़ा हिस्सा बनाता है, तो इसके इस्तेमाल से आपकी ब्लड शुगर तेजी से ऊपर जाती है। मगर प्रॉब्लम ये है कि जितनी तेजी से ऊपर जाती है उतनी ही तेजी से नीचे क्रैश भी करती है। मिसाल के तौर पर आपने चॉकलेट खाई या गुलाब जामुन खाया, जलेबी खाई, तो उसी वक्त फौरन आपको महसूस होगा कि आपका पेट भर गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद जितनी तेजी से ब्लड शुगर ऊपर गई है उतनी तेजी से नीचे क्रैश हो जाएगी और आपको दोबारा भूख लगेगी। यही प्रॉब्लम रोटी चावल के साथ भी, खास तौर पे जैसे सफेद आटे की रोटी हो गई या सफेद चावल हो गए, इनके अंदर बिल्कुल फाइबर नहीं होता, सिर्फ प्योर कार्बोहाइड्रेट है। तेजी से शुगर ऊपर गई, तेजी से नीचे आई, आपको खाने के 1-1.5 घंटे के बाद दोबारा भूख लग गई, अब आप इधर उधर से जो है ना दूसरी चीजें खाने शुरू कर दी। तो ये प्रॉब्लम है कार्बोहाइड्रेट के साथ। दूसरी चीज, वो लोग जिनको हर वक्त भूख लगती है, बार बार भूख लगती है, वो तेजी से खाना खाते हैं। अगर आप अपनी ग़िज़ा खा रहे हैं तो उसके लिए डेडिकेटेड टाइम इस्तेमाल कीजिए। आप आहिस्ता आहिस्ता खाना खा सकें, उतना ही आहिस्ता आहिस्ता खाना चबा के, उसको महसूस करके, उसका मजा लेकर, उसको प्रॉपर तरीके से शुक्राना अदा करके अपना खाना खाइए। जब आप इस तरीके से खाना खाएंगे तो आपकी बॉडी को सैटिस्फैक्शन का ज्यादा एहसास होगा और आपको भूख काफी देर तक नहीं लगेगी अगर आप खाना अपना पूरे टाइम के साथ खाते हैं तो। तीसरी चीज, सब्जियों का इस्तेमाल। अपने खाने में सलाद का बहुत बड़ा हिस्सा बनाइए। जरूरी नहीं है कि आप महंगा किस्म का सलाद जाके
ढूंढें। सलाद में हर तरह की सब्जियां, मूली, गाजर, क्यूकम्बर्स, टमाटर, मशरूम्स, सलाद के पत्ते, पालक, जो भी आप धो के अच्छी तरीके से उसको साफ करके सलाद के तौर पे कच्चा खा सकते हैं, तो उससे आपका पेट तेजी से भरेगा। कोशिश ये कीजिए कि सब्जियों को और प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट से पहले खाइए। पहले सलाद खाइए और उसके बाद जो है गोश्त हो गया, मछली हो गई, उसको खाइए और कम कार्बोहाइड्रेट के साथ एक रोटी इस्तेमाल कीजिए। चावल की जो प्लेट ले रहे हैं उसमें सिर्फ मुट्ठी भर चावल इस्तेमाल कीजिए, वो भी अगर ब्राउन राइस या ब्राउन रोटी आपको मिल सकती है तो ये बेहतरीन चीज है। तो खाने की तरतीब, मगर सलाद को पहले खाना आपके पेट को जल्दी भरेगा, बॉडी के सिग्नल आपके बेहतर होंगे और आपको भूख कम लगे। हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारे आबाओ अजदाद जो थे 10,000 साल पहले, 20,000 साल पहले, वो यही करते थे। जब वो जंगलों में होते थे तो या तो वो शिकार करके जानवर का गोश्त खाते थे या फिर सब्जियां, फल और फ्रूट खाते थे। ये रोटी, चावल, डबल रोटी, ये तो सब मॉडर्न इजाद है, सिर्फ 4-5 हजार साल पहले की इजाद है। अगली चीज जो आपको बार बार भूख लगा सकती है वो है रात की नींद का पूरी तरीके से ना करना। अगर आप रात को 1 बजे सो रहे हैं टीवी और टेलीफोन देख के और सुबह फिर 6 बजे उठ रहे हैं और फिर सारा दिन आप ऊँघते रहे हैं, आपकी नींद ठीक तरह से नहीं हो रही, तो आपको बार बार भूख लगेगी, क्योंकि आपकी बॉडी ऐसे सिग्नल पैदा करेगी, ऐसे हार्मोन पैदा करेगी जो आपको सर्वाइवल के लिए भूख लगाने का एहसास दिलाएगा। आपकी बॉडी को यह महसूस होगा कि ये जिस्म अंडर स्ट्रेस है और स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए आपकी बॉडी आपको भूख लगाएगी ताकि आप खाना खाएं और आपका स्ट्रेस कम हो। यही वजह है कि जब लोग डिप्रेशन में होते हैं या एंग्जाइटी में होते हैं या उनके ऊपर स्ट्रेस किसी किस्म का सवार होता है, माशी, खानदानी, इज़्दिवाजी, किसी किस्म का भी, तो ज्यादा खाना खाते हैं। क्यों? कि बॉडी आपको ये सिग्नल देती है कि ओह, बॉडी में तो कोई गड़बड़ हो रही है, बीमारी हो रही है, तकलीफ हो रही है, इसको खाना खिलाओ ताकि ये मेंटेन अपने आप को करे। मगर ये सब एक किस्म की नफ्सियाती प्रॉब्लम्स, इसको आप अच्छी स्लीप से पूरा कर सकते हैं। अपने आप को स्ट्रेस से बचाइए। स्ट्रेस से बचाने का पहले भी मैं अपने कई वीडियो में जिक्र कर सका हूं, बेहतरीन तरीका मेडिटेशन, वॉक्स, एक्सरसाइज और अच्छे लोगों और अच्छे दोस्तों के साथ वक्त गुजारना। ये चीजें आपके स्ट्रेस को कम करेंगी। तो अगर आपको हर वक्त भूख लगती रहती है तो अपने आप को कसूरवार मत ठहराइए इन चीजों का। अपनी बॉडी के सिग्नल्स को महसूस कीजिए, अपनी डाइट को चेंज कीजिए, सोने के पैटर्न को चेंज कीजिए और जिन लोगों के साथ आप टाइम गुजारते हैं, जो आपकी एक्टिविटीज है, उनको चेंज कीजिए। आपको देखिएगा कि आपका जिस्म रेगुलेट हो जाएगा, आपको सही टाइम पे भूख लगेगी, आपका वजन कम होगा और आपकी सेहत बेहतरीन मिलेगी। वीडियो देखने का शुक्रिया।